हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आपके शरीर के सबसे छोटे अंग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? यदि नहीं तो हमारे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं कि हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा अंग सभी जीवधारियों के शरीर को बनाता है, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो या कोई अन्य जंतु हो। इस छोटे अंग का नाम है कोशिका। संसार के सभी जीवधारी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सभी पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों से बने होते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक बिरचो ने भी बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। इस प्रकार अंततः कोशिका सिद्धांत ये निकला कि सभी जीवधारी एक या अधिक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं और नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। सामान्य कोशिकाओं का व्यास 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। माइकोप्लाज्मा लैडलवाई नामक कोशिका सबसे छोटी कोशिका तथा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, पंचकोणीय, खटकोणीय आदि आकृतियों में होती हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, स्पाइरोगायरा, वॉलबॉक्स आदि जीव एक कोशिकीय होते हैं। अधिकांश जीवधारी जैसे बड़े पौधे, वृक्ष तथा जंतु और मानव के शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। इनके शरीर में लगभग 1 लाख करोड़ से 10 खरब तक कोशिकाएं होती हैं। संगठन के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सूक्ष्म जीवधारियों में पाई जाती हैं, कुछ को छोड़कर, जिसमें से बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो बड़े जीवधारी हैं। कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं या रसधानियां और जीवद्रव्य। पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक घेरा होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य व उसके स्रावित पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। इसमें जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पादप कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं या रसधानियां कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को रिक्तिका कला कहते हैं। रिक्तिका के अंदर रिक्तिका रस भरा होता है।
जिसमें अनेक खनिज लवण जैसे क्लोराइड, नाइट्रेट, फास्फेट, ग्लूकोज, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं में स्फीति बनी रहती है। ये भंडारण का कार्य करती हैं। इसमें एंथोसायनिन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण फूलों का रंग लाल, नीला आदि दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा पार्ट है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य जीवन का सार है। यह एक रंगहीन अर्धपारदर्शी तरल पदार्थ होता है जो प्रत्येक कोशिका के अंदर पाया जाता है और कोशिका भित्ति से घिरा रहता है, जिसमें लगभग 60 से 80% भाग जल, शेष कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होता है। वैज्ञानिक हक्सले के शब्दों में जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। और चौथा पार्ट केंद्र बिंदु यानी केंद्रक, जो प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।